हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे नंबर एनालॉजी के प्रश्नों की। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न, 6 का रिलेशन 8 से है तो 4 का रिलेशन यहाँ पर किस से बनेगा? 6 का रिलेशन 8 से, देखिए अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई अगर आप 3 से करेंगे, 6 त्रिक का 18। भाई एक रिलेशन सीधा सीधा 6 से आप 18 बना रहे हैं, तो ऐसे भी तो बना सकते हैं कि 6 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 18। तो यहाँ पर भी दोस्तों वही रिलेशन बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर वही रिलेशन बनना चाहिए, 6 त्रिक का 18। तो 4 का मल्टीप्लाई 3 से करूँगा, यहाँ मल्टीप्लाई 3 से किया, यहाँ भी 3 से करूँगा, तो 4 त्रिक का कितना आएगा, 12। 12 किस ऑप्शन में है? किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। भाई यहाँ पर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 12 आया, 12 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब ये लॉजिक नहीं लगने वाला। अब देखिए संख्याओं को ध्यान से देखिएगा। हमने 6 का मल्टीप्लाई कितने से किया? 3 से किया, मतलब 6 के आधे से किया, आधे से किया। उसी तरीके से मैं 4 के आधे से मल्टीप्लाई करूं, 4 के आधे मतलब 2 से, तो 4 दूनी का कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 कहाँ दे रखा है? सी ऑप्शन में, ये सही आंसर हो गया। इसे करने का एक तरीका और है। देखिए पहली संख्या 6 है, तो मैं 6 का स्क्वायर कर दूंगा, कितना होता है 6 का स्क्वायर? 36, और 2 से डिवाइड कर दूंगा इसे, तो आपको कितना मिलेगा? 18 मिलेगा, ये वाला। पहली संख्या का स्क्वायर करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ये संख्या मिल जाएगी। पहली संख्या यहाँ पर 4 है, मैं 4 का स्क्वायर करूँगा, कितना? 16, और उसे 2 से डिवाइड कर दूंगा, मुझे कितना मिल जाएगा? 8। एक तरीका ये है करने का, और एक तरीका ये है, मतलब आपकी समझ में जो आंसर आ जाए, मतलब जो तरीका पहले आ जाए आप उससे कर दीजिए। ये तरीके आपको कैसे मालूम होंगे? जब तक हम आपको बताएंगे नहीं तब तक आपको कैसे मालूम होंगे? हम आपको ये डायरेक्ट भी करना सिखा रहे हैं, सोचने का तरीका, और ऐसे भी आप सोच सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 21 का रिलेशन 3 से है तो 574 का रिलेशन क्या? 21 का रिलेशन कितने से? 3 से। मुझे 21 से 3 बनाना है। अगर मैं कहूँ कि 21 में 7 से डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा? 3 बार। चला क्या भाई? 7 से कटाऊंगा 21 को, 3 बार में चला जाएगा। जब मैंने 7 से इसको कटाया तो 7 से इसको भी कटा दूं। ठीक है, तो कितनी बार में कटेगा? 7 8 56, 57 में से 56 तक कट गया, एक बच्चे का 14, 7 दूने का 14, 82 बार में पूरी संख्या कट गई। 82 किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में आंसर आ गया। अगर मैं आपको ये ना बताता, आपसे कह देता कि इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आएगा, तो कितने बच्चे ऐसे थे जो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता पाते? इस बात को जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 121 का रिलेशन 12 से है तो 25 का रिलेशन किससे होगा? 121 से आपको 12 बनाना है, कैसे बना सकते हैं? देखिए ध्यान से देखिए, 121 है, 121 का आप स्क्वायर रूट निकालें, 121 का आप स्क्वायर रूट निकालें तो क्या होगा? 11। आपको अच्छे से मालूम है जो 121 है वो 11 का स्क्वायर है, तो 121 का मैंने क्या निकाल लिया? स्क्वायर रूट 11 होता है। और 11 में अगर मैं 1 जोड़ दूं तो मुझे 12 नहीं मिलेगा। ठीक है, जब मैंने पहली संख्या यहाँ पर 121 थी, इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया, यहाँ पर 25 है तो मैं 25 का स्क्वायर रूट निकालूंगा, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5। भाई स्क्वायर रूट में यहाँ पर 1 जोड़ा था, तो स्क्वायर रूट में यहाँ पर भी मैं 1 जोड़ दूंगा, 5 में 1 जोड़ दूंगा, कितना मिलेगा? 6। 6 हो गया सही आंसर, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। इतने कठिन कठिन प्रश्नों को मैं इतने आसान तरीके से आपको सिखाता हूँ ताकि एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, आप करके आए, चाहे कितना भी कठिन प्रश्न क्यों ना आए। समझ में आ गई बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 472 का रिलेशन 50 से है तो 364 का रिलेशन किससे बनेगा? ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं परीक्षा में, और ये थोड़ा कठिन प्रश्न है, इसे मैं कठिन प्रश्न कहूँगा। कितने बच्चे हैं जो इसे कर सकते हैं? वीडियो को यहीं पर पॉज करके खुद से करके मुझे आंसर बताइए। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, पहले मैं करूँगा 4 का मल्टीप्लाई 7 से, तो 4 सत्ते कितना हो जाएगा? 4 का मल्टीप्लाई पहले 7 से किया, 4 सत्ते कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ठीक है, पहले दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया। अब मैं करूँगा 7 का 2 से मल्टीप्लाई, 7 दूने का कितना? भाई ये हो जाएगा 7 दूने का कितना हो जाएगा? 14। 7 4 का 7 से कर लिया, 7 का 2 से कर लिया, अब मल्टीप्लाई करने को रह गया है 4 का 2 से, तो मैं 4 गुने 2 करूँगा, कितना हो जाएगा? 8। सभी को जोड़ लीजिए, 14 और 8 22, 22 में 28 जोड़ूंगा, ये 50 हो गया। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन दे रखा है। अब यहाँ पर भी पहली दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई, 3 छिक्के कितना हो जाएगा? 3 गुने 6, ये हो जाएगा 18।
फिर बाद वाली का करो, 6 का 4 से करो भाई, 6 का 4 से करूँगा, 6 चौके कितना हो जाएगा 24। अब 3 का 4 से कीजिए, 3 चौके कितना 12। अब सभी को जोड़ना है। अब देखिए जब मैं सभी को जोड़ूंगा 18 और 12 30 हो जाएगा, 30 में 24 जोड़ूंगा 54 हो जाएगा। 54 आपका आंसर होगा। किस ऑप्शन में दे रखा है? पहले ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मैंने पहले ही कहा था कि थोड़ा कठिन प्रश्न है। कितने बच्चे हैं जो इस प्रश्न को कर पाए थे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 55 का रिलेशन 32 से है तो 76 का रिलेशन क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों प्रश्न के आगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही लाजवाब प्रश्न। एक ऐसा प्रश्न जो एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। देखिए 55 का रिलेशन कितने से है? 32 से। तो 55 का रिलेशन है तो मैं क्या करूं दोस्तों, यहाँ पर समझिएगा 55 है, मैं 55 को आपस में कर दूंगा मल्टीप्लाई, 5 गुने 5। जब मैंने आपस में दोनों को मल्टीप्लाई किया 5 गुने 5 तो कितना हो जाएगा 25। लेकिन हमें तो चाहिए 32। 32 कैसे मिलेगा? देखिए 5 गुने 5 कर दिया, पहली संख्या कितनी है 55, मतलब 5 और 5, 5 गुने 5 मैंने कर दिया 25। पहले वाली संख्या है उसको लिखिए और जो दूसरी वाली संख्या है 5 उसे पावर रख दीजिए 2 की। पहली वाली संख्या की पावर दूसरी वाली संख्या, तो 2 की पावर 5 कितना होता है दोस्तों? 32 होता है। नहीं पता तो देखिए 2 की पावर 5 का मतलब 5 बार मल्टीप्लाई करिए 2 का, 2 गुने 2, 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5 हो गया, 2 दूने का 4, 4 दूने का 8, 8 दूने का 16, 16 दूने का कितना 32 हुआ कि नहीं हुआ? तो कैसे करना है? पहले वाली दोनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई किया, फिर पहली संख्या को लिखा, दूसरी संख्या को पावर कर दिया, वही हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, 7 और 6 है, दोनों का आपस में गुना, 7 6 कितना हो जाएगा 42। अब पहली वाली संख्या को लिखूंगा और जो दूसरी संख्या उसे पावर कर दूंगा, तो 4 की पावर 2 कितना होता है? 4 की पावर 2 16। बी ऑप्शन सही हो गया। थोड़ा कठिन प्रश्न था, मैंने पहले ही कहा था कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस प्रश्न के आगे। तो अच्छे प्रश्न हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 14 का रिलेशन 9 से है तो 26 का रिलेशन क्या? भाई यहाँ पर हमें 14 दे रखा है, अगर मैं इस 14 में 2 से डिवाइड कर दूँ तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। लेकिन हमको 9 चाहिए, 7 नहीं। 7 आ गया हमारा डिवाइड करने के बाद, अगर मैं 7 में 2 जोड़ के देखूँ तो मुझे 9 नहीं मिल जाएगा? 7 और 2 9 मिल गया। यहाँ पर 26 दे रखा। देखिए यहाँ पर पहली संख्या मेरी 14 थी, मैंने उसमें 2 से डिवाइड किया। यहाँ पहली संख्या मेरी 26 है, से 2 से डिवाइड करूँगा कितना मिलेगा? 13। भाई यहाँ पर जो डिवाइड करने के बाद आया था उसमें हमने 2 जोड़ा था, तो यहाँ भी हम 2 जोड़ेंगे, 13 में 2 जोड़ देंगे कितना होगा? 15। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। समझ में आ गई बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 583 का रिलेशन 293 से है तो 488 का रिलेशन यहाँ पर किससे बनेगा? देखिए मैं दोनों को जोड़ूंगा, मैं क्या करूंगा? दोनों को जोड़ूंगा। 5 और 8 13, 13 और 3 कितना हो गया? 16। इनका योग कितना आ गया? 16। इनको भी जोड़ूंगा, 2 और 9 11, 11 में 3 जोड़ूंगा 14। इसका योग आया 16, इसका आया 14। अगर मैं दोनों का अंतर करूं 14 16 का 2 का अंतर आएगा। 2 का अंतर आएगा कि नहीं आएगा? मुझे यहाँ पर भी ऐसा ही करना है कि जिनके बीच का अंतर 2 आए। 8 और 8 16, 16 में 4 जोड़ेंगे कितना जाएगा? 20। भाई इनका सभी का मैंने योग किया तो कितना आ गया? 20। यहाँ 16, 16 से 2 कम 14, यहाँ 20, तो 20 से कितना 2 कम आना चाहिए? कितना आना चाहिए? मतलब 18 आना चाहिए। तो जिसका योग 18 आ जाएगा वही तो आंसर होगा। 1 और 9 10, 10 में 2 जोड़ेंगे 12, ये गलत हो गया। 8 7 15, 15 में 3 जोड़ेंगे, इसका योग दोस्तों आपका 18 आ रहा है, मतलब ये सही हो गया। बी ऑप्शन हो गया दोस्तों सही आंसर। तो कठिन प्रश्न बेशक था, लेकिन उसे हम तरीके से करना सीख जाएंगे तो बिल्कुल भी कठिन प्रश्न नहीं रहेगा। समझ में आई बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 7 का रिलेशन 56 से है तो 9 का रिलेशन किससे होगा? 7 का रिलेशन 56 से, हम 7 का मल्टीप्लाई अगर 8 से करें तो 7 8 56 होता है। तो 9 का मल्टीप्लाई में मैं क्या करूं? 8 से करूंगा क्या? 9 का मल्टीप्लाई 8 से करूंगा क्या? 9 8 72, 72 तो ऑप्शन में है नहीं। लेकिन संख्या को ध्यान से देखिए, 7 का मल्टीप्लाई 8 से किया, 7 के अगली संख्या से, 7 के बाद क्या आता है? 8। उसी तरीके से 9 के बाद क्या आता है? आप बोलेंगे 10 आता है, तो 10 से करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे कितना हो जाएगा? 90। 90 दे रखा है सी ऑप्शन में, बस सही आंसर हो गया। भाई 7 का मल्टीप्लाई उसके अगली संख्या से किया तो 9 का मल्टीप्लाई मैं उसकी अगली संख्या से करूंगा, मतलब 10 से करूंगा, 90 आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है 156 का रिलेशन 66 से है तो 227 का रिलेशन क्या बनेगा। बहुत ही धांसू प्रश्न है, धांसू। देखिए कैसे, 156 का रिलेशन 66 से बनाना है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि जो पहले की दोनों संख्या इनको जोड़ लेना है। 1 और 5 को मैंने जोड़ा 6, और जो लास्ट वाली संख्या उसको ऐसे ही रहने दो, मुझे 66 मिल गया। मैंने पहली दोनों संख्याओं को जोड़ा, 1 और 5 को 6, और जो लास्ट वाली है उसको ऐसे रहने दिया, 66 मिल गया ये वाला। यहाँ पर भी मैं वही करूँ, पहले के दोनों को जोड़ूँ। जब यहाँ मैंने पहले के दोनों संख्याओं को जोड़ा तो यहाँ भी दोनों को जोड़ूँ, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और लास्ट वाली संख्या को ऐसे लिख दूँ मतलब 7 को, तो मुझे कितना मिल गया 47। 47 दे रखा है डी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 20 का रिलेशन 11 से है तो 102 का रिलेशन क्या। 20 दे रखा है, सीधा सीधा 20 में 2 से डिवाइड कीजिए, कितनी बार जाएगा 10 बार, और 10 में अगर आप 1 जोड़ देंगे तो आपको 11 मिल जाएगा। उसी तरीके से क्या दे रखा है आपको 102। जब यहाँ 2 से डिवाइड किया तो यहाँ भी 2 से डिवाइड करो भाई, 102 में आप डिवाइड करेंगे 51 बार जाएगा, और यहाँ पर जब 1 जोड़ा तो आप यहाँ पर भी 1 जोड़ो, 51 में 1 जोड़ दो, सीधा सीधा 52 आंसर, बी ऑप्शन सही हो गया। उम्मीद करूंगा सभी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।